गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से एकादशः पाठः पर्यावरणम के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आप किस टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम इसको पर्यावरणम अर्थात वातावरण के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही अहम चैप्टर है अगर देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से। बहुत प्रश्न जो है या देखा जाए तो गद्यांश इस पैराग्राफ जो होता है चैप्टर से अधिकतर पूछा जाता है। प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, अर्थात प्रकृति। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो अगर हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा का। प्रकृति समेषाम सारे प्राणिनाम, प्राणियों के, प्राणिनाम शब्द पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका भी अगर प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा केशाम। प्रकृति सारे प्राणियों की संरक्षणाय, रक्षा करने के लिए यतते, प्रयत्न करती है। इयम यह सर्वान, इयम अर्थात यह कौन? प्रकृति। स्त्रीलिंग है इसलिए देखो यहाँ पर इयम दिया गया है। अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ पर अयम दिया होता और नपुंसकलिंग शब्द होता तो इदम शब्द दिया होता। यह अर्थात प्रकृति सर्वान सभी को, पुष्णाति पोषती है अर्थात पोषण करती है। कैसे? विविध ही प्रकार ही, अनेक अनेक प्रकार से, सुख साधन ही च, और जो सुख के साधन है जिससे हमें सुख मिलता है ऐसे से जो प्रकृति है वो क्या करती है? तर्पयति, हमें संतुष्ट करती है, अर्थात सभी मनुष्यों का जो है अनेक प्रकार से पालन पोषण करती है। सुख साधनों से जो है वो हमें तर्पयति, संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये 5 तत्व हैं और ये 5 तत्वों से मिलकर के ही जो प्रकृति है वो उसका निर्माण होता है। तो करें अस्याः, इसके अर्थात इस प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। और तान्येव, तान्य शब्द को संधि युक्त पद है, जब इस शब्द को हम अलग करेंगे तो तानी प्लस एव, तो यहाँ पर यण संधि हुई है। उनको किनको? इन पांचों को, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को मिलित्वा मिलाकर के, पृथक्तया वा अथवा उनको अलग करके, अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, जो प्रकृति है इन पांचों से मिलकर के और अलग होकर के ही जो है पर्यावरण का रचना करती है। अब यहाँ पर जो है वो पर्यावरण की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि आव्रियते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम, अर्थात आव्रियते, आव्रियते मतलब ढक लिया है, परितः चारों ओर से, समन्तात लोकः अनेन अर्थात जिसने चारों तरफ से संसार को, लोकः अनेन इति पर्यावरणम, जिसने चारों ओर से पूरे संसार को ढक लिया है अपने में, ऐसे उसको कहते हैं पर्यावरणम। और आगे बता रहे हैं कि यथा, जैसे अजात शिशु, अजात शिशु कहते हैं जिस शिशु का, जिस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ है, ऐसा बच्चा मातृगर्भे, माता के गर्भ में, माता के पेट में सुरक्षितः तिष्ठति, जैसे वो सुरक्षित रहता है, जैसे वो सेफ रहता है। अच्छा, मातृगर्भे जो है वो स्थान है सप्तमी विभक्ति एक वचन का, तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा कुत्र या कस्मिन। तो जैसे अजात शिशु, जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, वो बालक माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव वैसे ही मानव, जो मनुष्य होता है वो पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कुक्षौ मतलब गोद में क्या होता है? सुरक्षित रहता है। और अगर पर्यावरण सही नहीं होगा तो मानव भी अच्छी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। तो तथैव जो शब्द है इसमें संधि युक्त पद है, अलग करेंगे इसको, तथा प्लस एव, तो आई हो गया है यहाँ पर वृद्धि संधि से। तो जैसे छोटा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है, अजात, वो माता के गर्भ में जैसे सुरक्षित रहता है, वैसे ही हम मानव जो है वो पर्यावरण की कुक्षौ, गोद में सुरक्षित रहते हैं। आगे कह रहे हैं कि परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। ये जो कहते हैं परिष्कृत, परिष्कृत कहते हैं शुद्ध, प्रदूषण रहित जो पर्यावरण होता है, ये अस्मभ्यम हमें, हम मनुष्यों को क्या करता है? सांसारिक जीवन सुख, जो संसार का जो जीवन, हमें जीवन से जो सुख मिलता है वो सद्विचार, अच्छे विचार, सत्य संकल्प, जो हमारे जो प्रॉमिस होते हैं वो कैसे हो? सत्य वाले हों, जो हमारे संकल्प हैं। और मांगलिक सामग्री, मांगलिक सामग्री का मतलब यहाँ पर है जो अच्छे कामों में प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं वो हमें जो है वो पर्यावरण क्या करता है?
प्रददाति हमें देता है। अगर इस पूरे सेंटेंस में अगर ये पूछा जाए कि इसमें क्रियापद क्या है, तो यहाँ पर प्रददाति क्रियापद है, और कर्तृपद पूछा जाए तो पर्यावरणम यहाँ पर कर्तृपद है, क्योंकि पर्यावरण ही हमें जो है सांसारिक जीवन, सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रददाति प्रदान करता है, देता है। आगे कह रहे हैं प्रकृति कोपहि आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, कि प्रकृति के कोपई, कोपई का मतलब था क्रोध, गुस्से से, आतंकितः परेशान जनः मनुष्य किम कर्तुम प्रभवति क्या कर सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए कि क्या कुछ कर सकता है। जब प्रकृति जब क्रोध करती है, नाराज होती है, उससे परेशान व्यक्ति कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। आतंकितो जनः में संधियुक्त पद है तो इसका मूल शब्द हो जाएगा आतंकितः, विसर्ग को ओ हो जाता है। तो कह रहे जल प्लावनहि अग्निभयै भूकंपहि वात्याचक्रहि उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, अर्थात जल प्लावन अर्थात बाढ़, बाढ़ का आना, अग्नि भई, अग्नि का बहुत ज्यादा जो है आग, जब जैसे प्रकार से जो है जंगलों में आग लग जाती है। अगर आजकल देखें तो एक अच्छा उदाहरण अगर आप देखें तो चिली जो कंट्री है वहां पर बहुत ज्यादा जो अग्नि से लोग त्रस्त हो गए हैं, बहुत जंगलों में आग लगी हुई है और वो आग, जंगलों की आग शहरों की तरफ भी बढ़ रही है, तो इससे लोग परेशान है। भूकंप, भूकंप का आज के जगह में अगर देखा जाए तो टर्की और सीरिया का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा, जिससे कितनी ज्यादा नुकसान हुआ है उन दोनों देशों को। वात्या चक्रही, और जो वायु तूफान आते हैं, उल्कापात इत्यादि जो होता है, इससे संतप्तस्य मानवस्य, जो दुखी व्यक्ति होता है उसका कैसे मंगलम, कैसे मंगल हो सकता है, कैसा जो है उसका शुभ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अतएव अस्माभि प्रकृति ही रक्षणीय, इसलिए हमें जो है हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षणीय, रक्षा करनी चाहिए। और हम जब रक्षा करेंगे तो क्या होगा, तेन पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उससे जो है पर्यावरण की रक्षा होगी। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो उस प्रकृति की रक्षा करने से पर्यावरण की भी रक्षा होगी। कैसे, अब बता रहे हैं, प्राचीन काले लोकमंगल संसिन ऋषयो बने निवसंति स्म, कि प्राचीन काल में, पुराने समय में लोग कहते हैं संसार का मंगल, अच्छा, संसिना चाहने वाले, ऋषयः, ऋषयः जो मूल शब्द है ऋषय, यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया है, तो ऋषय शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है तो इसका प्रश्न निर्माण होगा के, ऋषि, ऋषि ही, ऋषि, ऋषयः, मुनि के समान इसका रूप चलता है, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का शब्द है तो प्रश्न निर्माण होगा के। अर्थात प्राचीन काल में जो संसार का मंगल, अच्छा, संसिना चाहने वाले जो ऋषि होते थे वो बने निवसंति स्म, जंगल में रहते थे। तो बने का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कुत्र, क्योंकि स्थान है, वो वन में रहते थे और क्या करते थे, इससे फिर क्या होता था, यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, और क्यों रहते थे वन में, क्योंकि यतो ही मतलब क्योंकि वने जंगल में सुरक्षितम पर्यावरणम, सुरक्षित से वातावरण जो है उन्हें उपलभ्यते स्म प्राप्त होता था, इसलिए वो जो हमेशा जंगल में रहते थे। और क्या होता था वहां पर, तत्र विविधाः विहगाः कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददती, वहां पर विविधा पक्षी, बहुत सारे पक्षी जो होते थे वो वातावरण में, जंगल में क्या करते थे, कलकूंजी, उनके जब वो बोलते थे, कुंजित करते थे, उससे जो श्रोत्र है, जो हमारे कान है, उनमें वो एक मीठी मधुर वाणी जो है वो जाती थी। तो जो पक्षी थे वो क्या करते थे, मधुर वाणियां जो है प्रदान करते थे, जिससे हमारे कानों को अच्छा लगता था उनको सुनने में। और आगे क्या कर रहे हैं कि सरितः, सरितो शब्द है लेकिन मूल शब्द यहाँ पर सरिता है, सरित, सरितौ, सरिता अर्थात नदियां। गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, कि नदियां क्या करती हैं, नदियां, गिरि कहते हैं पहाड़ और निर्झर कहते हैं झरने, अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मल पवित्र जल को प्रयच्छन्ति देती हैं। और क्या होता है, वृक्षाः पेड़, लताश्च बेलें, फलानी फल, पुष्पाणी फूल, ईंधन काष्ठानी जो जलाने के काम आने वाला जो लकड़ियां होती है उसको, बाहुल्येन, बाहुल्यन बहुत अधिक मात्रा में, समुपरंती हमें जो है प्रदान करते हैं। जो प्रकृति है ये हमें पेड़, बेलें, पौधे, फल, फूल, जलाने के लिए लकड़ियां, ये बहुत अधिक मात्रा में हमें जो है प्रदान की जाती हैं। और क्या होता है, शीतल मंद सुगंध वन पवन औषध कल्पम प्राणवायु वितरंती, कहते हैं शीतल कहते हैं ठंडी, मंद कहते हैं धीमी, सुगंध सुगंधित,
वन की जो पवनः जो वायु होती है वो क्या होती है, औषध कल्पम, औषधि के रूप में हमें क्या करती है, वो प्राणवायु वितरंती। जो एक तो वायु होती है और एक होती है प्राण वायु, जिसके अंदर हमारे जो है श्वास लेने से हमारा जीवन का जो आयु है वो बढ़ जाती है। ऐसी प्राणवायु को वितरंती, बांटती है प्रकृति। लेकिन अब क्या बता रहे कि आज उस प्रकृति के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, परंतु स्वार्थंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। अर्थात आजकल स्वार्थंध, अपने स्वार्थ में जो अंधे हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, जो सेल्फिश व्यक्ति हैं आज के समय में, वो तदेव उस वातावरण को क्या कर रहे हैं, अद्य नाशयति, आज उसका नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं उस वातावरण को अपने थोड़े से जो है। और आगे कह रहे हैं स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ा सा जो है प्रोग्रेस के लिए, जनाहा लोग क्या कह रहे हैं, बहुमूल्यानी, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत जिसका मूल्य है, ऐसी वस्तुनी, ऐसी वस्तुओं का नाशयंती, नाश कर रहे हैं। कौन, मनुष्य, किसके लिए, स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए। तो स्वल्प लाभाय का शब्द का अगर हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो शब्द बनेगा किमर्थम या कस्मई, किस लिए। तो प्रश्न आंसर आएगा थोड़े से लाभ के लिए लोग जो हैं वो बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। और आगे क्या कर रहे हैं कि जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, लोग क्या कर रहे हैं, यंत्रागाराणाम, जो फैक्ट्रीज हैं, यंत्रागाराणाम शक्ति व्यक्ति का अगर यहाँ पर शब्द देखा जाए तो बहुवचन है, तो इसका प्रश्न निर्माण किया जाएगा, वो बन जाएगा केशाम। और जनः, जनः, जनऊ, जनः प्रथम व्यक्ति बहुवचन का शब्द है, तो प्रश्न निर्माण बन जाएगा के। तो लोग जो है वो यंत्रागाराणाम, जो फैक्ट्रीज हैं उनका विषाक्तम, विषाक्त कहते हैं विष से युक्त, पॉइजन से युक्त जो जल है उसको नद्याम निपातयन्ति, नदी में फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नद्याम स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्याम। और दूसरा शब्द यहाँ पर हो जाएगा कुत्र, कहां पर, अर्थात नदी में, निपातयन्ति छोड़ रहे हैं लोग। और उससे क्या होता है, तेन, उससे, उस पानी से, कैसे पानी से, विषाक्त अर्थात विष से युक्त पानी से, मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेन एव नाशो भवति, वो जो मत्स्य आदि अर्थात मछलियां जो इत्यादि जलचर हैं जो पानी में रहते हैं, ऐसे जानवरों का, पशु पक्षियों का क्षणेन एव, क्षण भर में, पल भर में ही क्या हो जाता है, नाशः भवति, नाश हो जाता है, वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्षणेन एव शब्द जो है वो संधि युक्त पद है, और नाशः दोनों शब्द है, यहाँ पर संधि युक्त पद है। पहले शब्द को आरंभ करेंगे तो क्षणेन प्लस यहाँ पर एव, तो अ और ए को ऐ हो जाता है, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई है। और नाशो में मूल शब्द है नाशा, विसर्ग का ओ हो जाता है उत्तर संधि से। और जब क्षण भर में ही उन जलचरों का नाश होता है तो फिर क्या होता है, नदी जलम अपि, नदी अर्थात नदी जल, नदी का जो जल है वो भी सर्वथा, हमेशा के लिए, अपेयम जायते, पीने की योग्य नहीं रहता है। और फिर क्या होता है कि मानवाः, मनुष्य जो है वो व्यापार वर्धनाय, अपने जो है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार वर्धनाय, प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा, कस्मै, किस लिए, या किमर्थम, तो व्यापार को बढ़ाने के लिए। वन वृक्षान, वन के जो वृक्ष हैं उनको निर्विवेकम, बिना बुद्धि के, छिन्दन्ति, काटते हैं। अर्थात मनुष्य जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के जो पेड़ हैं उनको बिना विचारे जो है छिन्दन्ति, काटते। अगर इस सेंटेंस में पूछ लिया जाए कि कर्तृपद क्या है, तो कर्तृपद इसमें है मानवाः, और क्रियापद यहाँ पर है छिन्दन्ति, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। संस्कृत में हमेशा बस एक बात याद रखें, कर्ता जैसा वैसी क्रिया। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्तते, जब लोग जो हैं वो व्यापार बढ़ाने के लिए बिना विचारे पेड़ को, जंगल के पेड़ों को काट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अवृष्टि प्रवर्धते, जो है वो बारिश, कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा पड़ जाना। वन पशुश्च, जो जंगल के पशु हैं वे क्या हो जाते हैं, शरण रहता, वो जो है शरण, उनके पास रहने का स्थान नहीं बचता है। तो जब वो क्या करते हैं, ग्रामेषु, गांव में जाकर के, उपद्रवम विदधति, वो जाकर के, वो पशु जो हैं वो गांव में जाते हैं, उत्पाद मचाते हैं, कभी कोई ये चीज तोड़ देते हैं, कभी किसी घर का उजाड़ देते हैं, क्योंकि उनका जो रहने का स्थान है, जो जंगल है, उसको लोगों ने क्या कर दिया है, बिना विचारे काट दिया है। और क्या है, कह रहे हैं शुद्ध वायु अपि, जो शुद्ध वायु है वो भी वृक्ष कर्तनात्, पेड़ के काटने से, संकटापन्नो जायते, उनके ऊपर भी क्या हो गया है, संकट आ गया है। क्यों, शुद्ध वायु किससे प्राप्त होती है हमें,
हमें वो पेड़ों के अधिक होने से, लेकिन पेड़ों का क्या हो रहा है, कर्तनात्, अब उनका कर्तन हो रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, शुद्ध वायु भी जो है वो संकट से युक्त हो गई है, उसके ऊपर भी जो है संकट आ गए हैं, अब शुद्ध वायु भी बड़ी आसानी से हमें नहीं मिलती है। और आगे कह रहे हैं एवं ही इस प्रकार ही स्वार्थांध मानव, जो अपने स्वार्थ में, जो अपने सेल्फनेस में ऐसे मानव जो अंधे हो गए हैं, ऐसे मानव क्या कर रहे हैं, विकृतिम उपगता प्रकृति व सर्वेशा विनाशकर्त्री भवती, जो प्रकृति है उसके अंदर क्या हो गया है, विकृतिम, टेढ़ापन या खराबपन जो है पैदा हो गया है, और वो सर्वेशम, सभी के लिए क्या है, विनाशकर्त्री भवती, सभी के लिए विनाश करने वाली भवती होती है या हो रही है। तो कह रहे हैं विकृतिम उपगते, जो प्रकृति है उसके अंदर जो ये खराबपन आ गया है, इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण में विविधा रोगा, बहुत सारे रोग, भीषण समस्याश्च, और भयंकर समस्याएं संभवंती, उत्पन्न हो रही हैं। और आप आज के समय में देख रहे हैं नए नए जो है रोग पैदा हो रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, अगर देखा जाए, विचार किया जाए, तो पर्यावरण है। और पर्यावरण क्यों, क्योंकि पेड़ों की जो है बहुत अधिक मात्रा में कटाई हो रही है और उतने तरीके से पेड़ नहीं लग रहे हैं। तो कह रहे तत् सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, तो आजकल हमें जो है, हम सबको इस समय जो है चिंतनीयम, सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है और हमें क्या क्या इसके लिए करना चाहिए। आगे क्या है, धर्मो रक्षिति रक्षितः इति आर्ष वचन, कि हमें धर्म जो है वो रक्षा करता है, धर्म की रक्षा, ये आर्ष वचन है। और आगे कह रहे हैं कि पर्यावरण रक्षणोपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगमिति, धर्म का ही एक अंग है। धर्मस्य, यहाँ पर संधि युक्त पद है, अलग अलग करेंगे, धर्मस्य प्लस एव, तो अ और ए को ऐ हो गया है वृद्धि संधि से, कि पर्यावरण की रक्षा करना भी क्या है, धर्म का एक अंग है, ऐसा ऋषयः प्रतिपादित बनता, ऋषियों ने हमें बताया है। अतएव इसलिए वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माणम, देवायतन, विश्राम गृह आदि पंच, इसलिए हमें क्या करना है, बापी का मतलब होता है जो गांव में अगर आप देखेंगे छोटी छोटी जो है वो बावड़ी बोलते हैं वो, और कूप कहते हैं कुएं को, और तड़ाग कहते हैं तालाबों को, ठीक है, और देवायतन कहते हैं मंदिर को, और विश्राम गृह अर्थात रेस्ट हाउस, ये 5 स्थान हो गए कि इन 5 चीजों का हमें निर्माण करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन 5 के निर्माण करने से हमें धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, अगर आपको धर्म की सिद्धि प्राप्त करनी है तो इनको जो है स्रोत के रूप में, मुख्य रूप में इनको अंगीकृतम स्वीकार किया गया है, कि अगर आपको धर्म की सिद्धि, धर्म का काम करना है तो आपको वापी, कुएं, तालाब इत्यादि जो मंदिर है और विश्राम गृह, रेस्ट हाउस है, इनका आपको निर्माण करवाना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कुकुर, कुत्ता, सूकर, सुअर, सर्प, सांप, नकुल, नेवला इत्यादि स्थल चरा, जो स्थल धरती पर, जमीन पर जो चरते हैं, रहते हैं, और मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुआ, मकर, मगरमच्छ प्रभृत्या इत्यादि जो जलचर है, जो पानी में रहते हैं, अपि रक्षणीय, हमें इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। क्यों, यतः ते, क्योंकि वे जो है वो स्थल मलानाम, जो स्थल, जो धरती का मल कहते हैं, गंदगी जो होती है उसको अपनोदिना समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं। कौन, कुत्ते, सूअर, सांप इत्यादि जो धरती की जो गंदगी उसको साफ कर देते हैं। और जलमला नाम, और जो जल का, पानी का जो मल अर्थात गंदगी है, उसको जो मछली और कछुआ और मगर इत्यादि जो है उसको अपरिणाश से हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए हमें जलचर की और स्थलचर की, इनकी भी हमें जो है रक्षा करनी चाहिए। और आगे कह रहे हैं प्रकृति रक्षाया, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा, संसार की रक्षा संभवती, हो सकती है। इति अत्र नास्ति संशया, इस बात में बिल्कुल भी संशय की बात नहीं है। किस बात में, कि प्रकृति की रक्षा से ही, नेचर की रक्षा से ही इस संसार की रक्षा हो सकती है, इस बात में बिल्कुल भी संशय नहीं है। इत्यत्र जो है संधि युक्त पद है, इसको अलग करेंगे, इति प्लस अत्र, तो ई को य और अ जो है ता में या में मिल गया है, यण संधि हो गई है। और नास्ति को अलग करेंगे, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, दीर्घ संधि है यहाँ पर। साथ साथ में जो है संधि, प्रश्न निर्माण भी हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ें और देखें और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।